सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में यहोशू की पुस्तक को देखेंगे, जो कि बाइबल पुराना नियम का छठा पुस्तक है। आइए हम वीडियो में चलते हैं। यहोशू का पुस्तक, जिसका लेखक जो है यहोशू खुद माना जाता है, और इसकी अगर हम थीम की बात करें तो ये बी करेजियस के विषय में बात करता है। पहला अध्याय 9वें वचन में हम देख सकते हैं, जहाँ परमेश्वर यहोशू से मिलते हैं और यहोशू को हिम्मत देते हैं और कहते हैं, ढाढ़स बांध, मैं तेरे साथ हूँ और तुझे जो है हिम्मत रखना चाहिए, और जो जहाँ कहीं भी तू जाएगा वहाँ तेरे साथ रहूँगा, और जीवन भर जो है तेरे सामने कोई जो है बोल नहीं सकता। यानी परमेश्वर उसे जिस तरीके से मूसा के साथ वादा किया, उसी तरीके से परमेश्वर यहोशू के साथ भी वादा करते हैं और उसको आगे हिम्मत देकर, उसको दर्शन देकर आगे इस सेवकाई में वो ले चलते हैं। इसके अंदर का जो मुख्य बातों को अगर हम देखेंगे, जो कि की मैसेज है कि जयवंत होना और जो है स्मरण रखना, इन दोनों बातों को हम देखते हैं। इसका जो 24 अध्याय है इसके अंदर, और 24 अध्याय में बहुत सी बातें हैं और उसको हम एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पर यहोशू नया अगुवा है। मूसा के बाद मूसा के द्वारा नियुक्त किया गया एक व्यक्ति है। अब शुरू से लेकर मूसा के अंतिम दिन तक यहोशू जो है मूसा के साथ रहा, पर परमेश्वर ने यहोशू को चुना ताकि आगे कनान देश में यहोशू जो है इजरायलियों को जय दिला सके और उनके लिए जो भी ज़मीन का बंटवारा करना था वो सब कर सके, और इन कामों को परमेश्वर जो है यहोशू के हाथ में समर्पित करते हैं। एक नया लीडर होने के नाते यहोशू के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। जितना लोग मूसा के ऊपर विश्वास करते थे, क्योंकि इजराइल जो है मूसा के द्वारा जाना जाते थे, अगर इजराइल में कोई बड़ा है तो मूसा है, और उसके बाद उसके पोजीशन में यहोशू है, उसको कायम रखने के लिए या उस जो सुप्रीमेसी के तत्व पे लाने के लिए यहोशू को जो है बहुत संघर्ष करना पड़ेगा करके वो चिंता में है। तब परमेश्वर जो है उसे बात करते हैं और उसे हिम्मत देते हैं, और उसी बातों को जो है पूरे समस्त इजराइल भी उसको अंगीकार करते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर यहोशू के सामने जो चैलेंज को अगर हम देखेंगे तो लोग जो है उसकी बातों के ऊपर मानना, क्योंकि जो उनको यहोशू को बाहर के लोगों से लड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट जो खुद के लोगों से जो है बातें मनवाना बहुत बड़ी बात थी। और प्रभु का धन्यवाद हो, यहोशू के साथ परमेश्वर था और वो जो कुछ भी वो करता था परमेश्वर उसके संग संग चलता था, और उसकी कोई भी बातें परमेश्वर ने गिरने नहीं दिया। जिस तरीके से परमेश्वर मूसा से बात किया है, वैसे ही यहोशू से भी उसके सेवकाई के आरंभ काल में बात करते हैं। एक बार नहीं वरन 2 बार बात करते हैं। जब यरीहो के वो लोग जब आक्रमण करने से पहले जो है एक स्वर्गदूत से मिलता है, जो कहता है कि मैं यहोवा की ओर से हूँ, मैं किसी की ओर से नहीं, मैं परमेश्वर की ओर से जो है तुमसे मिलने में आया हूँ करके वो बात करता है। और वही सीन को देखते हैं जो कहता है ये पवित्र भूमि है, तुम जो है अपना जूती को यहाँ से उतार रखो। तो ये जो चीज़ को हम देखते हैं। फिर दूसरा, जिस तरीके से मूसा के हाथ परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, उसी तरीके से परमेश्वर जो है यहोशू के साथ रहकर यरदन को 2 भाग करते हैं। और उसके बाद यहोशू का जो वॉर टेक्निक है, जो युद्ध करने का जो तरीके हैं वो बहुत अनोखे हैं, और क्योंकि ये सब चीज़ें परमेश्वर उन्हें सिखाते हैं। और इसका मैनेजमेंट स्किल है, यानी बंटवारा करने का जो स्किल है वो बहुत अच्छा है, और इसके कारण जो है सभी देशों के लिए, सभी गोत्र के लिए उन्होंने जो है जगह को बांटा जैसे परमेश्वर ने उन्हें कहा था। और इजराइल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इजराइल के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो 40 साल जो है मरुभूमि, मतलब इधर कभी उधर कभी इधर ऐसे भटकते रहे। ये नई पीढ़ी है जिसको मूसा ने छोड़ के गया, और इनको कतना भी किया जाता है इनको। फिर इस कतने किए हुए लोगों को फिर उसके बाद इनको कानान देश की ओर उनको जो है ले जाते हैं। फिर इनको जो इधर उधर भटकते हुए लोगों को एक जगह पे सेटल करने का, और सेटल करने के लिए उनका जो प्रयास है वो थोड़ा मुश्किल था। और उस जगह पे जहाँ पे भी इनको रहना है वहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत ही एक बड़ा चुनौती है। और साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं इस पुस्तक के अंदर हमेशा जो है फूट नीति को हम देखते हैं, डिवाइड एंड रूल के बारे में हम देखते हैं। बट यहाँ पर जो है पहले कॉन्कर करते हैं, पहले जीतते हैं, फिर उसके बाद उस जगह को इजरायली गोत्र के हिसाब से उसको हम बांट देते हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो मज़ेदार बात ये है कि ये जो जितने भी घटनाएं जो यहोशू की पुस्तक के अंदर युद्ध हो रहा है, लोगों को लिए ज़मीन दिया जा रहा है, सबका बंटवारा हो रहा है, ये सब बातें जो है 500 साल पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति से वादा किया है, वो है अब्राहम।
और उससे वादा किया है कि तेरे और तेरे वो नहीं तेरे पीछे आने वाली इस पीढ़ी को इस जगह को मैं दूंगा, और उसको हम वहाँ पे पूरा होते हुए हम देख सकते हैं। इस पुस्तक के अंदर जैसे मैंने कहा यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो पराजय यानी जय पाना, और दूसरा जो है यादगार के समान जो है कई बातों को हम यहाँ देख सकते हैं। जय पाने के विषय में हम सभी जानते हैं किस तरीके से एरियो के ऊपर उन्होंने जय पाया है, किस तरीके से जो है 5 राजाओं के ऊपर उन्होंने जय पाया है, कैसे वो आई के ऊपर जय पाया, गिबियोन के ऊपर कैसे जय पाए हैं, और इन सारे युद्धों को भी हम देख सकते हैं। जो इन सारे युद्धों के साथ साथ एक रिमेम्बरेंस को, एक स्मरण रखने के लिए एक चिन्ह को हमेशा वो रखते थे। जैसे कि जब वो जो यर्दन से पार हुए तो वो लोग जो है 12 पत्थर को इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे उसको स्मरण के लिए रखते हैं। जब यरीहो को जीतते हैं तो फिर से उसको ना बनाए जाए, इसको श्रापित ठहर कर जो है उसे फिर से ना बनाने का विधि जो है नियम करते हैं। फिर जब हम देखते हैं हाँ, जब आकान जो इजरायली के मध्य में जो पाप कर जाता है उसको लोग जो मारकर उसके ऊपर जो पूरा एक पत्थर का ढेरा बना देते हैं। फिर यही चीज़ जब आई को जब वो जीतते हैं तो यही चीज़ को आई के लोगों के ऊपर भी वो करते हैं। तो ये सारे एक चिन्ह है जो कि इजरायलियों के लिए यहोशू के द्वारा या जब जीतते समय सब रखा गया है। ये सब इसलिए रखा गया जो बार बार यहोशू बोलता है, जब तुम्हारे पीढ़ी आकर से पूछे कि ये पत्थरें किस लिए है, क्या मान्य रखता है, तब तुम बताना कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम तुम्हारे लिए किया है। क्योंकि मरुभूमि में जो काम हुआ था उसे देखने के लिए तो कोई जाएगा नहीं, पर जब ये अब जिस देश में वादा किया देश में जब ये लोग हैं तो इस जगह पर एक चिन्ह होना बहुत ज़रूरी था, और इसको यहोशू ने वहाँ पर ठहराया। यहोशू की पुस्तक के अंदर देख सकते हैं 12 गोत्रों के लिए जगह दिया गया, और हर गोत्र के अंदर जो है लेवी के लिए जो है जगह दिया गया, फिर रेफ्यूज सिटी बनाया गया, शरण स्थान बनाया गया। तो इस तरीके के सारे चीज़ें जो है प्लान आउट करके सभी को वहाँ पे सेटल किया है। और वचन भी कहता है कि परमेश्वर जो है उनके साथ था, और उनका सारी इसराइल जो है वहाँ पर वो अपना अपना ज़मीन जो है वो लिया है। और इस यहोशू का पुस्तक का अंतिम भागों में हम देख सकते हैं जिस तरीके से मूसा का जो पुस्तक है जो कि व्यवस्था वगैरह पूरे अध्याय में वो कैसे अपने परमेश्वर ने उसके साथ काम किया है उसको बात करता है, वैसे यहोशू भी वो पूरी बातों को जो है अपने 2 अध्याय में, आखिरी 2 अध्याय में जो है समेट कर कहता है, देखो आज तुम्हें चुनना है कि तुम्हें भलाई को चुनना है, आज तुम जो है आज परमेश्वर के पीछे चलने के लिए चुनना है, क्योंकि मैं और मेरा घराना ने ये चुना है कि परमेश्वर का ही हम सेवा करेंगे। इसके आउटलाइन के बारे में अगर हम बात करें तो अध्याय 1 में परमेश्वर और यहोशू का साथ बातचीत और उसका जो कमीशन यानी परमेश्वर उसको किस तरीके से उसके साथ खड़े हैं, उस सारी बातों को देखते हैं। फिर 2 अध्याय से लेकर अगर हम 3 अध्याय तक, अगर 4 अध्याय तक अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर यरीहो के जीतने के विषय में जासूसों को भेजा जाता है। फिर जासूस जो है राहाब के घर जाते हैं, फिर वहाँ से अच्छी खबर लाते हैं। फिर ये लोग जो यहोशू जो है स्वर्गदूत से मिलते हैं, फिर यरदन 2 भाग होता है, फिर ये लोग यरीहो जाते हैं, यरीहो के साथ चक्कर लगाते हैं, फिर यरीहो को जीतते हैं। फिर उसके दौरान जो है फिर 6, 7, 8 अध्याय को अगर हम देखेंगे तो यरीहो के गिरने के दौरान आकान जो है पाप कर देता है। फिर से अनजाने में जो है आई नामक एक जगह पर आक्रमण करने जाते हैं, फिर वहाँ पर हार कर आते हैं। फिर परमेश्वर उन्हें जो है क्या करना है करके बताते, फिर आकान पकड़ा जाता है। तो ये सारी स्टोरीज को हम देखते हैं। फिर 9वें अध्याय से देखते हैं गिबियोनेट जो है अपने आप को जो है बहुत दूर के हैं करके बताकर जो अपने जान को बचाने के लिए जो है यहोशू के पास आ जाते हैं। फिर उसके बाद 10 अध्याय से हम देखते हैं जहाँ पर बाकी राजाओं जो है कनान के अंदर बाकी जो 5-6 राजा हैं वो सब इकट्ठे होकर इजरायली और गिबियोन के विरोध जो है युद्ध लड़ने के लिए आते हैं। जब यहाँ पर परमेश्वर का जो बड़ा सामर्थ्य हाथ जो है इजरायली के साथ और यहोशू के साथ रहते हैं, और यहोशू को परमेश्वर यहाँ तक इतना सामर्थ्य देते हैं या इसको इतना लीडिंग करते हैं कि वो अपने हाथ उठाकर कहता है कि सूरज को और चंद्रमा को अपने अपने स्थानों पर रोकने के लिए, ताकि अंधेरा ना हो और उनके ऊपर जो है युद्ध जो है और भारी पड़े और उनके ऊपर वो जीत हासिल कर सके। और अंत में उन 5 राजाओं को जो है एक जगह पर रख के वो मार देते हैं। फिर उसके बाद 11 से लेकर फिर हम 22वें अध्याय तक जो है कि वो जगह को नाप करते हैं, कौन किस में जाएगा, सबके पर्ची गिरती है। फिर यहाँ पर हम जो है कालेब के विषय में देखते हैं, कालेब को भी ज़मीन मिलता है।
इस सारी बातों को हम देख सकते हैं। फिर 23 से लेकर 24 में अंतिम संदेश जो है यहोशू लोगों को देकर वो अपने इस अध्याय को वो ख़त्म करते हैं। और ये पुस्तक जो है अंत में एक ही बात में आके ख़त्म होता है कि लोग जो है अपने अपने जैसे जैसे उनको लगा कि सही है, अपनी अपने आँखों में जैसे उनको लगा सही है कि उसी अनुसार वो जीवन बिताने लगे, जो कि यहोशू के मूसा से जो व्यवस्था मिली है उस सबको छोड़कर जैसे उनको लगा था वैसे वो जीने लगे हैं। अगर इस पुस्तक के अंदर अगर हम यीशु मसीह को अगर हम देखें तो यीशु मसीह का विषय में हम अगर कहें तो यहोशू का जो पर्सनालिटी खुद यीशु को दर्शाता है, क्योंकि यहोशू का नाम ही जो है यशुआ करके जो नाम अर्थ आता है। और यह जिस तरीके से यहोशू ने लोगों को प्रॉमिस लैंड में लेके गए और उनको वहाँ पे जीता और लोगों को जो है उनके ज़मीन की हक दिलाई, तो वैसे यीशु मसीह भी हमारे लिए जो हमारे ऊपर जो पाप था उसके ऊपर जयवंत दिया और शैतान के ऊपर जयवंत दिया और हमें जो है विजयता की ओर लेके गया और साथ साथ जो हमारा अनंत जीवन देने का वादा करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीने को वो सिखाता है। लाइफ लेसन को अगर हम देखेंगे तो लाइफ लेसन जो है परमेश्वर हमारे साथ है। जिस तरीके से यहोशू के साथ मूसा के साथ था तो यहोशू के साथ परमेश्वर था और यहोशू के साथ होने के कारण उन तमाम लोगों को जो है इतने बड़े काम को उन्होंने पूरा किया है। और परमेश्वर जो वादा करता है चाहे जितना भी साल हो जाए वो उसे पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटता है। अगर हम इस बात को सोच लें कि एक अच्छा सही चुनाव करें कि मैं प्रभु के वचन के अनुसार चलूँगा और मैं जीवन भर प्रभु की यहोवा की सेवा करूँगा, तो हम जो है यीशु मसीह के द्वारा वादे के उस अनंत जीवन में हम प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु सबको आशीष करें। इस पुस्तक के अंदर हमें जो है थोड़े समय पर हमने बहुत कुछ सीखा है। आगे भी और भी वीडियोज़ हैं हमारे जिसको आप देखें, और बाइबल सीरीज़ के अंदर जो बाइबल के एक पुस्तक का वीडियो बनाया जाता है तो आप उसको देखें और प्रभु में बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष करें और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।